नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफक खान है। एक ट्रेन है और वह चल रही है। उस ट्रेन की एक सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है और वो नमाज अदा कर रहा है। उसी वक्त नीचे बैठे कुछ नौजवान लड़के जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है ये क्या हो रहा है? ये उस जहर का परिणाम है जो कहीं ना कहीं एक पार्टी ने बोया है। ये जो वोट के लिए एक पार्टी ने नफरत का इंजेक्शन लगाया है, ये बस उसी का नतीजा है। एक समय ऐसा भी था जब इस देश में दूसरे धर्मों का आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, लेकिन आदर्शों का और मूल्यों का एक पार्टी और उसकी विचारधारा ने हत्या कर दी। ये बात सच है कि इन लड़कों के माता पिता, भाई बहन किसी ने भी इन्हें ये नहीं सिखाया होगा कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो तुम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना। किसी भी हिंदू परिवार में कोई भी माँ बाप ये सीख नहीं देता है। संस्कार देश की सबसे बड़ी पार्टी दे सकती है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो तुम वहां जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना। इस ट्रेन में इन बच्चों को या फिर इस बोगी में किसी भी व्यक्ति को नमाज पढ़ने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है। ये व्यक्ति रास्ते पे बैठकर नमाज नहीं पढ़ रहा है, ना ही किसी ट्रेन की खिड़की पर या तो अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। दोस्तों, किसी की प्रार्थना का सम्मान करने के बजाय ये नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। ईश्वर की प्रार्थना किसी जवाबी कार्यवाही के लिए नहीं होती है, ईश्वर को सच्चे मन से याद करने पर मिलती है। ये जो ट्रेन में सिर्फ भगवान हनुमान का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रेन में नमाज पढ़ना तब गलत है जब किसी नमाज पढ़ने वाले की वजह से किसी दूसरे यात्रियों को कोई दिक्कत हो, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। ऐसे तो ट्रेन में अधिकतर देखा गया है कि लोग अपनी मंगेतर से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी रिलेटिव से पूरी रात बतियाते रहते हैं, तो उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी ट्रेन में भजन गाते हुए मांगने वाले भी आ जाते हैं, जब उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ट्रेन की बोगियों में राजनीतिक बातें ऐसे छिड़ जाती हैं जैसे लगता है कोई युद्ध छिड़ गया हो, जब उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बुजुर्ग की अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ लेने से हनुमान चालीसा पढ़कर जवाब दिया जा रहा है। ऊपर वाला तो इस देश का भला ही करे, क्योंकि ये देश अब किसी ऐसे अलग मोड़ पर जा रहा है, कैसे बदले की भावना की पटरी पर उतर रहा है, जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को जवाब देने में ही अपनी जीत समझ रहे हैं। एक मुसलमान व्यक्ति अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपना खुदा से सुख शांति के लिए दुआ कर रहा है। किसी की प्रार्थना को डिस्टर्ब करके किसी के भगवान कभी खुश नहीं होते। हिंदू धर्म में भगवान इंद्र उसके उदाहरण है। जब कोई बड़ी तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन डोलता था। इंद्र हमेशा भय के बीच राज्य करने वाले राजा के नाम पर बताए गए, क्योंकि उनको दूसरों की ताकत से हमेशा भय रहता है। आप हनुमान चालीसा चढ़ाने के लिए मत पढ़िए। दूसरों की नमाज से अगर आपको मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो आप भी इंद्र की तरह स्थिर नहीं हो पाएंगे। बनना ही है तो महादेव की तरह बने, भोलेनाथ की तरह बने, जिन्होंने रावण पर कृपा की भस्मासुर को वरदान दे दिया, फिर भी दुनिया का कल्याण किया। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।